हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के पर आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। जो भी वीडियो नहीं देखा है पहले पिछले वीडियो को जाके सारे देख सकते हैं। ये सब रिवीजन वीडियो है। जो भी पढ़ लिया तो भी वो पढ़ सकता है, जो भी नहीं पढ़ा है जीरो भी है वो भी आके यहाँ से पढ़ सकते हैं विथ फुल्ली क्लैरिटी के साथ। और इस वीडियो में जो भी मैं बताऊँगा, जो वीडियो में बना भी चुका हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इस वीडियो के आप सिर्फ पेशेंस के साथ 100% आप खुद देख के लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो पास होने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है। और इसके बाद मैं भी रिवीजन वीडियो खुद ही बनाऊंगा, मतलब रिवीजन 1 रिवीजन 2 खुद बनाऊंगा एक टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ बहुत सारे मेमोरी टेक्निक, मतलब आप कैसे पास करें, कितना तो तरीका है पास करने के लिए, मैं उस सारे उसको बनाऊंगा। ठीक है, बट आपको डिपेंड करना है। आप मेरे वीडियो देखोगे आप पास करना चाहोगे तो आपको डिपेंड करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी पहले से आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसके तो पहले कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, फेलोर टू डिडक्ट और पे टैक्स, मतलब जो पैसा TDS जो एडवांस टैक्स होता है वो पे करने से लेट हो गया, नहीं दे पाए, उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आती है उस बारे में हम जानेंगे। क्या परसेंटेज है, क्या कितना सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा ना क्या पड़ेगा, उस बारे में देखेंगे। मैं इस हिसाब से डिटेल में टैक्स को तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों ना, डिटेल में टैक्स पढ़ोगे तो बहुत सारा सेक्शन है। वो एग्जाम में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। उसी इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही तुमको पढ़ना है, सारे नहीं। ठीक है, आफ्टर चार्टर्ड अकाउंट तुम पंडित बन सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, वो तुम इम्पोर्टेंट सेक्शन को ही पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे। क्यों ना, तुम्हारे सिर्फ IPCC में और ये इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो जल्दी पास करोगे। और सारे पंडित हो गए पढ़ोगे तो ठीक है, अब जिंदगी भर पंडित बनो, बस ये मत बनो। चलो ज़्यादा बक दिया थोड़ी, सॉरी। इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है, 1% है। सिंपल इंटरेस्ट 1% है। ठीक है, और एक्चुअल डिडक्ट व एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट 1% में, ये थोड़ी मुझे डाउट है, मैं थोड़ी क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, an amount of 40,000 were paid to Mr. X. Mr. X क्या है, 40,000 paid on 1/7/2020 towards fee for professional service without deduction of tax at source. Subsequently, another payment 50,000 due Mr. X 28/2/2021 from which tax 7.5%, amounting 6,705. On the entire amount 90,000 क्या 40/50 is entire amount deduct. However, this tax 6,750 was deposited only to 22/6/21. Compute the interest charge liability under section 201A. हम सिर्फ यहाँ में काम किया दिया है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। चलिए मेरे सॉल्यूशन पर, उसको नहीं। 11 पहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेल्योर टू डिडक्ट और पे टैक्स TDS। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1.5%। पहले 1% ऑन टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, कितना 1% ऑन 3,000 फॉर 8 मंथ। 8% कहाँ से, 8% कहाँ से, 1/7/2020 टू 28/2/2021, मतलब 8 मंथ। कितना हुआ, 30 × 8 मंथ। 3,000 का कितना हुआ, 30 हुआ ना, 3,000 तो हुआ ना, 3,000 30 हुआ, 240 है। ये जो 8 मंथ है ना, 8 मंथ नीचे 12 नहीं है, सिर्फ 8 मंथ ही है। 1.5 टैक्स ऑन डिडक्ट बट नॉट डिपोजिटेड 1.5 6,750 for 4 मंथ। 4 मंथ कितना 1/3, मतलब 1 मार्च 2021 टू 22/6/2021। ये कितना 4 मंथ है, 1015 450। देखते हैं, कर लेते हैं अभी। 5,6,750 इंटू 1.5 1 × 4 405 पूरा डिटेल में हो गया। 240 + 450 690, सॉरी
मेरा गलत है। 240 प्लस 450, देखते हैं शायद मेरा गलत होगा। 101.25 इंटू 4, मेरा ही गलत है। ये 450 नहीं है, वो 405 है, ये 640 है, सिर्फ इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ में 0 है, यहाँ ये जो 5 का वहाँ में 405। ठीक है, सॉरी। उसके बाद चलते हैं जो एडिशनल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़्यादा आने के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद ये वीडियो का कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल का लास्ट, ये इसका लास्ट वीडियो। 4 ना 5 वीडियो बन चुका है, अभी शायद ही लास्ट होगा, नेक्स्ट के लगेगा शायद। चलो एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। कितना है देखते हो ना, क्वेश्चन 1 पर आते हैं। Ashwini doing manufacturing business and wholesale trade furnishes you the following information. Total turnover for the financial year 2021, 1920 1 crore 5 lakh, 2021 95 lakhs. Examine the whether tax reduction or source provision are attracted for the below said expensive income during the 2021. Interest paid Ecobank 15,800 to 41,000. Contract payment to Raj, 2 contract for 12,000 each, मतलब 24,000 on 12/12 to 2020 24,000. Shop rent paid 1 pay, shop rent for 1 pay 21 to 21 जनवरी 2021 2.5 लाख. Commission paid to Balu March 15 मार्च 2021 7,000. हमारा क्या क्वेश्चन है, डिडक्शन कितना करना है, ये आते हैं हमारा क्वेश्चन पर। एज पर द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अश्विनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 हैज एक्सपेक्टेड 1 crore. He has to comply with the tax deduction provision during the financial year 2021. ये पहले हेडिंग चला गया, हम लिखते हैं कैसे, मैं उसके साथ आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ होगा एक ही साथ, इसको फॉलो करेंगे। फेल होने के अलावा याद नहीं रहेगा, हो नहीं सकता। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोवाइडर रिलेवेंट सेक्शन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS provision. Interest paid to Ecobank, TDS under section 94A. interest paid to Ecobank, इसका अंडर में आया TDS अंडर सेक्शन 94A. TDS अंडर सेक्शन 94A इज नॉट अट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू ए बैंकिंग कंपनी. ठीक है, यहाँ पे नहीं है TDS 94 अट्रैक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 24,000 टू राज फॉर 2 contract for 12,000 each. ठीक है, यह कहने का यहाँ भी 94C not attracted if the amount paid to a contractor does not exceed 30,000 in a single payment or 1 lakh in this aggregate during the financial मतलब उसी साल में बिल्डिंग से वो तुम्हारा 94C नॉट अट्रैक्टेड होता है. ठीक है, इतना आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप धीरे से समझिए. उसके बाद आता है शॉप रेंट पेड टू 1 पे. ये तो मुझे ना मुझे 1 पे क्या लिखा है, चलो
1 pay. Tax has to be deducted 7% under section 94I. Annual rental payment exceeds 240. 7.5% लगे. 7% कितना हुआ 240 इंटू 7.5 18,000. बट हमारा काम है रूल दिखाना, कोई इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिखाना है. उसके बाद चलते हैं. कमीशन पेड टू बोलू. नो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 94H. क्या नो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड. दिस केस कमीशन डज नॉट एक्सीड 15,000. ओके, या में नो परमिशन पेड टू 15,000. क्वेश्चन में क्या दिखा है, चलो क्वेश्चन में कमीशन पेड टू बालू 7,000. एटी कौन देखिए 50,000 एक्स्ट्रा 15,000 ऊपर हुआ तो क्वेश्चन में टैक्स लगेगा बट डिडक्शन होगा तो 7,000. ये मतलब नीचे से ज़्यादा से नीचे तो कुछ होगा ही नहीं भाई. चलो क्वेश्चन टू. compute the amount of tax deduction at source on the following payment made by Mr. S. Ltd. मतलब S. Ltd. company during the financial 2021 as per the provision of the Income Tax Act 1961. पहले क्वेश्चन, ठीक है. पहले क्वेश्चन में क्या है 1/10/2021 पेमेंट 2 lakhs to Mr. R. किसको दिया है, पेमेंट R को दिया है. ए ट्रांसपोर्टर हु ओन्स 8 goods carriage throughout the previous year. goods carriage जो अनुमति गाड़ी है, जो 8 गाड़ी है वो goods कैरेज करते हैं. एंड furnishes a declaration of the effects along with fund. मतलब ये क्वेश्चन में क्या समझोगे, पहले चलते हैं आंसर में. क्वेश्चन टू देखो कितना आई क्या बड़ा है. नो टैक्स हैज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 94C बाय MSS Ltd. व्हाई ऑन पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर Mr. R since he satisfied the following condition. पहले 1 he owns 10 or less goods. He owned 10 or less goods carriage at any time during the previous year. He engaged in the business of paying, hiring or leasing of goods carriage. He has furnishing a declare in this effect along with fund. ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था प्योर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑफ फॉलोइंग पेमेंट. इसमें कोई टैक्स नहीं आता है, क्यों ना, वो सारे रूल को माना है. उसके बाद चलते हैं 2 में क्वेश्चन क्या है, ये है नवंबर को 1 नवंबर 2020. पेमेंट फ़ी ये साइड कर लेते हैं भाई. पेमेंट ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस 25,000 एंड रॉयल्टी 20,000 टू मिस्टर श्याम हु इज हैविंग पेन. ठीक है. टू as per the section 94J and for the section 94J liability to deduct tax is attracted only in case of payment made as fee for technical service and royalty. Individual exceed 30,000 during the financial but case since the individual payment for fee technical service 25,000 and royalty is less than 30,000 there are no liability of the tax deduction at source. 194J में क्या है पहले फिर बार देखते हैं. 94(6)J liability to deduct tax is attracted in case of any payment made fee for technical service and royalty if for individual exceeds 30,000 during the financial. ये कंडीशन है जो होगा टैक्स लगेगा पर डिडक्ट टैक्स होगा. बट इस केस में 20,000 25,000 and 20,000 is less than royalty exceed 35,000 not exceed 30,000 no liability to deduct tax. Question 3. पेमेंट 25,000 टू मिस्टर X Ltd फॉर रिपेयर बिल्डिंग. चलो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा. उसके बाद 94C आर नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस. 94C आर नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस. व्हाई सिंस पेमेंट फॉर रिपेयर बिल्डिंग 36062020 मतलब 30 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मतलब जून 30 2022 मिस्टर X Ltd इज लेस देन
थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000, मतलब जो लिमिट है वो कम ही है, इसी वजह से टैक्स होगा ही नहीं। ठीक है, चलो 1 जनवरी पेमेंट टू 2 lakhs मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर एस एलटीडी। However, no material was supplied for such diaries to Mr. A by MS Ltd for its association. Payment of 2 lakh made to Mr. A for purchase of diary made according to specification Mr. S Ltd. However, no material has been supplied to each of them. बस समझ नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर देंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आई भाई। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 94C द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डज नॉट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ द, ये तो दिमाग में आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94C द डेफिनेशन ऑफ वर्क डज नॉट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट। देयर इज नो लायबिलिटी टू, देयर इज देयरफॉर नो लायबिलिटी टू डिडक्ट at source in respect of payment of 2 lakh to Mr. A since the contract is a contract for sale. Question B. Okay. 1 January 2021 payment 180 lakh 1,80,000 to Mr. Bharat for compulsory acquisition of his house as per law of state government. चलिए आंसर देखेंगे। भी 94L section 94L any person responsible for payment to a resident any sum in the nature of compensation or consideration on account of compulsory. 94L any person responsible for the payment to a resident any sum in the nature of compensation or consideration on account of a compulsory acquisition under any law of any immovable property is responsible for deduction of a tax at source if such payment और the aggregate amount of such payment, यार 2 बार लिख दिया और ठीक है, आप काट दोगे तो ये तो नहीं कर सकता। if such payment और aggregate of such payment, ठीक है to the resident during the financial year exceed 2,50,000। ओके, ये रूल्स हो गया, आप आराम से, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अगर तुम नहीं समझ पाते हो तो मेरे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं नीचे दे दूंगा टेलीग्राम, ठीक है। VI 2 जनवरी 1 फरवरी पेमेंट ऑफ कमीशन 14,000 टू Y। आंसर Section 94H tax is deductible at source if amount of commission or brokerage or the aggregate of the amount of commission or brokerage credited or paid during the financial year exceed 15,000। बट क्वेश्चन में कितना गिवन 14,000, बट ये क्या हुआ, मिस्टर Y does not exceed 15,000 this limit, the provision of section 94H are not attracted। Question 2 complete। ताली बजाओ, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में चलते हैं, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो थोड़ी रेस्ट ले गया, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिखा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द TDS among following cases। फर्स्ट, रेंट पेड ऑन हायर ऑफ मशीनरी BLTD टू मिस्टर रमन 2016 टू BLTD हायर करता किसको, तो रमन से, तो रमन को देना पैसा कौन है, BLTD देना है, कितना 2016। इसमें देखेंगे केस क्या है, और देखेंगे B फ्री पेड टू December 1 टू मिस्टर C बसांत बाय सुंदर HUF
30% पर सर्जरी परफॉर्म टू मेंबर ऑफ फैमिली। ओके, ये HUF के केस है। उसके बाद आएंगे ABC LTD क्वालिटी पेड 190,000 टू वन ऑफ डायरेक्टर एज सिटिंग फी ऑन फर्स्ट जनवरी 2021। आंसर देखेंगे। चलो, अरे ये क्या खुल गया, मच्छर बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई फॉर TDS रेंट पेड फॉर हायर ऑन मशीनरी बाय BLTD to Mr. Raman exceed 2,40,000. Section 194I for deduction of tax at source are attracted. 260,000 सेक्शन 260,000 एक्सीड लिमिट कितना है 240, बट कितना हुआ आंसर 260 का 1.5% 3900। मच्छर ज़्यादा है, थोड़ी डिस्टर्ब हो सकता हूँ, इसीलिए बी में आते हैं। बी में क्या, फी पेड ऑन 1 नवंबर दिसंबर टू मिस्टर शिव शांत भाई सुंदर HUF 30,000 पर सर्जरी फैमिली का। ठीक है, ये फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस टू दिस डॉक्टर शिव शांत इज पेड टू 1/12/2020 for a professional purpose. Therefore, Section 94J is not attracted. Section 94M would be attracted if the payment of aggregate of payment exceed 50 lakhs in the previous year 2021. However, not exceed 50 lakh, no ability to deduct tax at source under Section 94M. Okay, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। Next item would be attracted if the payment aggregate exceed 50 lakh 2021. But however, not exceed 50 lakh, is no liability tax deduct at the 94M also. उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन सी क्या है, ABC and Co LTD paid 90,000 to one of the director as setting fee on 1/1/2021, मतलब 1 जनवरी 2021। क्वेश्चन आंसर, if 94J for deduction of tax at source 7.5% from the any sum paid by way of any remuneration or fee for commission by whatever name called to a resident director। पहले उसके बाद जाते हैं 94J for a deduction of tax at source 7.5% from any sum paid by way of remuneration or for fee or commission by whatever name called to a resident director। 90,000 into 7.5 1425 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 examining the applicability of tax deduction source of provision, the rate of amount of tax deduction in the following cases for the following financial year 2021। पेमेंट ऑफ 27,000 जैकलिन किलर से साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। पेमेंट ऑफ 27,000 थोड़ी मैं पॉज करता हूँ। क्वेश्चन 4 में ये देखा था पहले सोर्स हुआ जो, उसके बाद क्वेश्चन 4 का 1 में आ जाए पेमेंट 27,000 टू मिस्टर जैकलिन कार्ली से साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर बाय एन इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी। मैं पहले बोल चुका था इंडियन न्यूज़पेपर क्या होगा, अभी एक सेकंड टाइम क्वेश्चन है। फॉर कंट्रीब्यूशन आर्टिकल टू रिलेशन टू स्पोर्ट ऑफ क्रिकेटर। चलते हैं क्वेश्चन 4.1 सेक्शन 194E प्रोवाइड पर्सन responsible for payment of any amount to a non-resident sportsman who is not a citizen of India. Contribution of any game or sport in India newspaper also deduct tax at 20%. Jack Carlis is a South African cricketer, also is a non-resident. Health and education also applicable. कितना हुआ पहले अदरवाइज 4% also be added। 27,000 20% plus 4% is 0.80 and 5.6 27 plus 20% plus 4%
27 प्लस 20% प्लस हो गया 5616। क्वेश्चन पेमेंट मेड बाय कंपनी टू मिस्टर राम, सब कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर राम के सब कॉन्ट्रैक्टर है। 3 लाख विथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख ट्रांजैक्शन इज बुक्स ऑफ 31 मार्च 2021। चलो क्वेश्चन का आंसर, सेक्शन 194C are attracted in respect of payment of a company or to a subcontractor. Under section 94C, tax is deductible at the time of credit or payment, whichever earlier. 7.5 na 0.75 in case of individual aggregate amount credited to paid during the year is 4,22,000 of tax is deductible 0.31,000. 0.2 0.75 3150. Winning from horse race 1,50,000 paid to Mr. Sam, an Indian resident. Question 3. Section 94BB, tax is to be deducted at source if the winning from horse races exceed 10,000. 10,000 रूल से नॉट गिवन इन क्वेश्चन, रूल से उसको रूल को दे के हम टैक्स लेना पड़ेगा। ये 10,000 ऊपर बहुत ज़्यादा है। कितना क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है 1,50,000, उसका 30% कितना हुआ? 1,50,30 45,000 आंसर। क्वेश्चन 4, 2 lakh paid to Mr. A, age resident individual on 22 February 2020 by the state of Uttar Pradesh on compulsory acquisition of his urban land. Second time question पढ़ो। 2 lakh paid to Mr. A, resident individual on 22 February 2021 by the state of Uttar Pradesh on compulsory acquisition is urban land. Answer, section 194A, any person responsible for payment to a resident। क्या? सेक्शन 194LA, सेक्शन हमेशा याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 194LA, सेक्शन 194LA, सेक्शन 194LA, ऐसा याद रखना पड़ेगा जब तक तुम पास नहीं कर जाते। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू ए रेसिडेंट एनी सम इन द नेचर ऑफ compensation or consideration on account of a compulsory acquisition under any law of any movable property is required to deduct tax at source if payment or aggregate payment to be resident during financial year exceed 2,50,000. Case no liability to deduct tax at source payment Mr. A should not exceed 50 lakh। ये हो गया क्वेश्चन सी। क्वेश्चन 5 नहीं होगा तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 करो जल्दी जल्दी। ओके चलो क्वेश्चन 6 आने का बहुत ज़्यादा ही चांस है। हम देखते हैं क्वेश्चन 6 का क्या हाल है, क्या हाल है। क्वेश्चन 5 तुम्हारा होमवर्क है। क्या होमवर्क? क्वेश्चन 5 होमवर्क है तुम्हारा। क्वेश्चन 6, मिस्टर जॉय हैविंग टोटल इनकम कितना? 8,72,000। ही डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020। 8,07,000 का कोई टैक्स नहीं दिया है। समझ गए? कोई टैक्स दिया नहीं हुआ है। मतलब क्या होता? फर्स्ट 8 लाख से तो एज कितना है, एज कितना है, एज कितना है, एज कितना है, दिया नहीं है। चलो, ही विशेस टू पे होल टैक्स along with interest if any on filing return on July 2021. What is the total tax of Mr. Joy has to deposit as self-assessment tax along with interest if files the return on 29/7/2021? Assume not exercise option on section B. Okay, चलो question. Obligation to pay advance tax arise in every cases where the advance tax payable is 10,000 or more. advance tax कब दोगे? जो 10,000 से ऊपर होगा तो
और मोर भी होगा, 1000 होगा वो पूरा होगा। आज ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फेलुअर assessee may be changed, assessee में भी थोड़ी देख देता हूँ। Mr. X assessee may be charged, assessee may be charged with interest under section 234B and 234C। केस को चलते हैं। मिस्टर जॉय नॉट डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पे टू टोटल टैक्स along with interest on default of payment of advance tax, total tax due on return income, total tax due on return income कितना हुआ 8,70,000, 8,80,07,000 माइनस 5 लाख कितना हुआ 370। ये जो 12,500 2 लाख से 12,500 निकाल दो 20%, ये जो 12,500 कितना हुआ 2,50,000 इंटू 5% कितना हो गया, सब कुछ मिला के 89,9960 इंक्लूडिंग एजुकेशन और हेल्थ सेस। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 22 फॉर 234 क्या है। What is the assessee who is liable to pay advance tax has failed to pay such tax? What the assessee who is liable to pay advance tax has failed to pay such tax? B way where the advance tax is paid by the assessee is less than 90% of the assessee tax। इसका मतलब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। मान लो 80,000 है एडवांस टैक्स बट assessee पेड 7,000, और 90,000 का 80 से 90% कितना हुआ 72,000, मतलब assessee को 8,000 पेड करना चाहिए था बट किया है 7,000। इसको बोलते हैं ये मीनिंग जो तो हुआ द assessee टैक्स पेड बाय द assessee इज लेस देन 90% ऑफ द assessee टैक्स। ओके, मिस्टर एडवांस assessee टैक्स, एडवांस टैक्स में जो assessee टैक्स मतलब एडवांस टैक्स नहीं, assessee जो फुल टैक्स है उसको ऊपर होता है, ठीक है। Since Mr. Joy did not pay any amount as advance tax, interest under section 24B and 1% per month or part of the month will be levied beginning from 1st April from the following year 1 April 2021 all the year। समझ नहीं आया मतलब Mr. Joy did not any payment as advance tax, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 23B मतलब 234B मतलब 234B at 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ विल बी लेविड मतलब उसको देना पड़ेगा 1%। ठीक, कब देना है 1 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑल द टाइम्स। 89,000 साइन था, 89,000 कहाँ गया 89,96 9 से होता था, अभी राउंड ऑफ हो गया 89,900, ठीक है, मतलब 89,900 राउंड ऑफ एट 1% ऑफ फॉर मंथ ऑफ 1 अप्रैल एंड 29 जुलाई कितना हुआ। इंटरेस्ट सेक्शन 2324B अमाउंट ऑफ 3596 कितना हुआ 89,900 इंटू 1%। ओके, ये कितना महीना हुआ 4 महीना इंटू 4, ठीक है, ये 4 महीने के लिए ये 3596 मतलब 1% इंटू 4 मंथ हो गया 3596। उसके बाद आता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2346, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2346, ठीक है। सेक्शन 2346 attracted if the actual installment paid by the assessee is less than the amount required to be paid by him on such installment. The interest shall be calculated at 1% per month or part of the month short payment non-payment of each installment। जो भी लिखा है हम इसमें सीख लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, specified percentage of estimated tax, amount due and unpaid, round off to nearest 1,100 ignoring fraction, period interest 1%। 15 June 2020
कितना हुआ ये 15,000, जो कितना कहाँ से आ गया 15,000 भाई, यहाँ 8990 इंटू 15%, 13,400, 13,000 कितना है 485, मतलब 13,455, ये जो हिंदी में जो होता है ना कितना 13,485, मतलब क्या लिखा है यह देखो 13,004, पहले यहाँ होगा 100 माइनस होगा, इग्नोर जो भी 100 में आएगा, इसलिए 13,400। इसको 3 मंथ पीरियड होगा, 3 मंथ, ये सब 3 मंथ होगा, 3 मंथ 15 जून, 15 दिसंबर और 31 मार्च, 1 मंथ। ये सब कुछ परसेंटेज हिसाब से निकल यह में होता है। ये टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C 4539 कितना लिख दो 40212222022 4535, ये हो गया 23C का इंटरेस्ट। 23B का कितना है 3596, ठीक है। ये मिस्टर जे नीड टू पे कितना 89,960 प्लस 4535 प्लस 3596 प्लस 98,091 रुपये हो गया। ये हो गया तुम्हारा एडवांस TDS टैक्स, जो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट मेरे लिए, क्यों ना एक मोटिवेशन है। बस तुम्हारे हाथ में 1 रुपया भी नहीं जाता है, इतना देख काम कर रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद PDF बनाऊँगा। दिस इज ए नॉर्मल केस। प्लीज सम कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो सपोर्ट। तुम जो भी मनी में भी कर सकते हो, नहीं करने से नहीं करना चाहिए, पर सपोर्ट तो करो एटलीस्ट, ठीक है। आप खुश रहे और आपको फैमिली को खुश रखिए, घर में सारे खुश रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाइए। और जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।